हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 24 करने जा रहे हैं। टॉपिक चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। के अंदर हम कोशिका अंगक पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रसधानियाँ। तो ज्ञान बोल रहा है जिज्ञासा दीदी से कि दीदी दीदी कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है। तो दीदी बोलती है, सुनो ज्ञान भैया कि यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है। मतलब कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन्हें करने की जो ऊर्जा मिलती है, यह ऊर्जा भी एक कोशिका अंगक द्वारा ही मिलती है। और जो कोशिका अंगक ये ऊर्जा देता है उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अच्छा जी, एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब एक कोशिका में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी और उन रासायनिक क्रियाओं को करने के जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह सब आवश्यक ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। और वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और एटीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं हर बार पेपर में, ध्यान रखना है, इस बार तो पक्का आएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ए एडिनोसाइन, टी ट्राई, पी फॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आप लोग याद रखोगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये चित्र है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है जो क्या देता है? ऊर्जा देता है कोशिका में सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए। और ऊर्जा किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में देता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, या पावर हाउस बोलते हैं, या ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को। तो इसलिए जो भी ऊर्जा देने वाला होता है उसे पावर हाउस बोला जाता है, या हिंदी में बिजली घर बोला जाता है, या ऊर्जा संयंत्र बोला जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है, और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। ये तो बता दिया भैया। एटीपी जो होती है वही ऊर्जा का रूप एटीपी है। मतलब ऊर्जा का नाम क्या है? एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। अच्छा जी, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का, देखो ये चित्र है, क्लियर हो गया? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली होती है। कितनी झिल्ली होती है? दो झिल्ली। एक झिल्ली और दो झिल्ली कवर करने के लिए, एक झिल्ली और ये दूसरी झिल्ली। तो इसको हमने क्या कर दिया? आधा काट के दिखाया। इस चित्र को आधा काट के ये दिखाया गया है। तो इसलिए याद रखना कि कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें मेनली दो झिल्ली होती है। एक भारी झिल्ली होती है जो छिद्रित होती है। भारी झिल्ली छिद्रित का मतलब उसमें छेद होते हैं। उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। तथा एक अंदर वाली झिल्ली होती है जो वलित होती है। वलित का मतलब जानते हो? मतलब मुड़ी हुई सी होती है। कैसी होती है? मुड़ी हुई सी होती है। देखो है ना, ये जिगजैग आ रही है ऐसे। तो ये वलित होती है। वलित का मतलब समझ में आ गया? फोल्ड होती है। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होते कि नहीं होते हैं? यस, डीएनए होते हैं। और जिसके पास भी डीएनए उसके पास राइबोसोम होगा ही होगा। और जिसके पास भी राइबोसोम होगा वो हमेशा क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग प्रोटीन। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। और जहाँ भी डीएनए होगा वहाँ राइबोसोम होगा ही होगा, और जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन होगा ही होगा। तो जैसे केंद्रक के अंदर मौजूद होता है डीएनए और राइबोसोम और प्रोटीन, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आपसे पूछता है ये पेपर में कि केंद्रक की तरह ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है जिसके पास खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम और खुद के प्रोटीन होते हैं? तो आप क्या नाम दोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो जी, ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा आज का टॉपिक पढ़ रहे हो। आगे और चलते हैं। इसके बाद देखो, ये जो ज्ञान है ना, इसके अंदर बहुत ज्ञान है, खाली पूछता बहुत है अपनी दीदी से। ये जिज्ञासा दीदी से बहुत पूछता है। तो अब बोल रहा है ये ज्ञान, दीदी दीदी पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है? पादप मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में रसधानी का क्या महत्व है? तो जो रसधानी है ना, रसधानी भी एक कोशिका अंगक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक है, वैसे ही रसधानी भी कोशिका अंगक है। वह जैसे अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका अंगक है, और गोल्जी उपकरण भी कोशिका अंगक है।
तो कोशिका के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब कोशिका अंगक हैं। तो रसधानी भी कोशिका अंगक है स्टूडेंट्स। क्लियर? अच्छा जी, चलो ज्ञान से बताती है दीदी। दीदी बोलती है ज्ञान भैया हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। तो ये हो गया अगर मानव जंतु कोशिका, और ये हो गई है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में लगभग इतना बड़ा तो क्या होता है, रसधानी होती है, और जंतु कोशिका के अंदर रसधानी छोटी होगी या होगी ही नहीं। क्लियर हो गया? तो पादप कोशिका के अंदर रसधानी बहुत बड़े साइज की होती है। अच्छा जी, तो जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित या तो होगी ही नहीं, लेकिन पादप कोशिका में पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फीति देती है। ये काम है इसका कि भैया रसधानी का क्या काम है? रसधानी का काम है कोशिका को कठोरता प्रदान करना तथा स्फीति प्रदान करना। फ्लूइडिटी जिसे बोलते हैं उसे स्फीति बोला जाता है। हाँ, अच्छा, फ्लूइडिटी मतलब कि जो जैसे गुब्बारे पानी भर देते हैं तो फूल जाता है ना, तो स्फीति हो जाती है, वही चीज़ है। कठोरता मतलब मजबूती। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, अमीनो बोला है बच्चों, कमीनो नहीं बोला, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। तो रसधानी का देखो क्या क्या काम है। रसधानी कोशिका को कठोरता भी देती है और स्फीति भी देती है। साथ में रसधानी अमीनो अम्ल को भी संचयन मतलब स्टोर करना, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा आदि को भी संचयन मतलब स्टोर करके रखती है। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये, रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। देखो हर किसी कोशिका अंगक में उसकी खुद की एक पतली सी कवर होती है, पतली कवर मतलब झिल्ली होती है। तो ये जो झिल्ली बनी हुई होती है उसका क्या नाम बोलते हैं? उसको टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। अच्छा जी, यह रसधानी के द्रव्यों को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है, और जो झिल्ली होती है वह बाहरी वातावरण से इस रसधानी को अलग करके रखती है। एक कोशिक जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना क्या कह रहा है। जैसे ना अमीबा हम लोगों ने पढ़ा था, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकी का मतलब होता है जिसके पास केवल एक ही कोशिका होती है। तो अमीबा के अंदर जो ये रसधानी होती है, इसी रसधानी के कारण अमीबा अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकाल देता है, और जो फालतू का पानी अमीबा के अंदर आ जाता है उस पानी को भी बाहर निकाल देता है। कौन? ये रसधानी। तो स्टूडेंट्स रसधानी के बारे में पढ़ा दिया है, और ये कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आपने करना क्या, मैंने दे रखे हैं, इसके आंसर आप लोग लिखो इसको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।